नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक के कार्यालय और पोर्टल से जुड़े कई पत्रकारों के घर पर छापेमारी की और स्पेशल सेल के दफ्तर ले जाकर पूछताछ भी की। न्यूज क्लिक पर एंटी टेरर धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। बहरहाल पत्रकारों को खबर लिखे जाने तक पूछताछ के बाद घर वापस जाने दिया गया है। मंगलवार तड़के स्पेशल सेल ने एक साथ देश के करीब 30 अलग अलग लोकेशन पर छापा मारा। दिल्ली एनसीआर के साथ मुंबई में भी कुछ ठिकानों पर छापेमारी की गई। इनमें समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक का दक्षिण दिल्ली स्थित कार्यालय शामिल है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में कुछ जाने माने और वरिष्ठ पत्रकारों के घरों पर भी स्पेशल सेल की टीम पहुंची। छापेमारी में पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल, हार्ड डिस्क और सीपीयू समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए। जिन पत्रकारों के यहां छापे पड़े उनमें प्रमुख रूप से उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, प्रबीर पुरकायस्थ और परंजॉय गुहा ठाकुरता शामिल हैं। ये सभी पत्रकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यूज क्लिक से जुड़े हैं। इसके बाद पुलिस कई वरिष्ठ पत्रकारों को स्पेशल सेल के दफ्तर भी लेकर आई। करीब 5 घंटे से ज्यादा चली पूछताछ के बाद उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, अनिंदो चक्रवर्ती और परंजॉय गुहा ठाकुरता को पुलिस ने छोड़ दिया। आज सुबह 6:30 बजे 9 लोग आए हैं हमारा घर पे 6:30 बजे। हाँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, उनके साथ में यहाँ आया। हाँ, और यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठाया कि मेरा बीबी का जो भाई है अमेरिका में, उनसे फ़ोन में बात किया कि नहीं? बोला हाँ। तो मैंने पूछा कि आप सिग्नल इस्तेमाल करते हैं? बोला हाँ। तो मैंने पूछा आप दिल्ली रायट कवर किया? बोला ना। आपने किसान आंदोलन कवर किया? बोला हाँ। अलग अलग लोग अलग अलग सवाल उठाया, तो मैंने सारे सवाल का जवाब दिया। पत्रकारों के अलावा पुलिस सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के दिल्ली स्थित सरकारी आवास भी पहुंची। इस आवास पर पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी रहते हैं, जिनमें से एक का बेटा न्यूज क्लिक पोर्टल में काम करता है। पुलिस उससे भी लैपटॉप और मोबाइल जब्त करके ले गई। देखिए, ये है देश के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस की हालत। अब हर साल जो बिगड़ता जा रहा है फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, उसका सबूत है। वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कुछ केस न्यूज क्लिक के बारे में। वो केस के चलते हुए जो भी न्यूज क्लिक के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के ऊपर हमला किया, उनकी सामग्री भी उठा ले गए, सुना। कुछ लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन क्या है ये केस, क्या है ये चार्ज, किस लिए उनको पूछताछ कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। दरअसल ये मामला इस साल अगस्त का है, जब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया था कि न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नोवेल रॉय सिंघम ने पैसा दिया था। सिंघम को भारत समेत दुनिया भर में चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों की फंडिंग के लिए जाना जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर 17 अगस्त को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पत्रकारों पर हुई इस छापेमारी को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। जो केंद्र में सत्तासीन है वो डरे हुए हैं। पत्रकार जिसके माध्यम से समाज को सूचनाएं मिलती है, जानकारी मिलती है, खबरें मिलती है, यदि उसे डराया जाएगा, उसे धमकाया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं, और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। उधर पत्रकारों की संस्था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने छापों पर चिंता जताते हुए बयान जारी किए हैं और प्रेस की आजादी बनाए रखने की मांग की है। इस मामले में अब तक तो किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि जिन पत्रकारों से पूछताछ की गई है उनके लैपटॉप और मोबाइल की जांच की जाएगी और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें फिर से
बुलाया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली से कैमरामैन पवन कुमार के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र में ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। नांदेड़ में 2 दिन के अंदर 31 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनमें 16 बच्चे हैं। अगस्त में ही ठाणे में 18 लोगों की मौत हो गई थी। जांच भी बैठी थी यहां पर, कारणों का पता नहीं चल पाया। हालांकि डॉक्टर्स समेत स्टाफ और दवाइयों की कमी का आरोप यहां पर लग रहा है। 48 घंटे और 31 मौतें, किसी भी शख्स को डराने के लिए खबर काफी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ के यशवंतराव चौहान अस्पताल में हुई मरीजों की मौत ने सभी को हिला कर रख दिया। इन 31 लोगों में 16 नवजात बच्चे भी शामिल थे। जो नवजात पहली बार आंखें खोलने वाले थे, वे कभी दुनिया ही देख नहीं सके। 4:30 बजे डिलीवरी होती बोल के बोले, हो गई अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी भी। फिर उसके बाद मसला ये आया कि उन्होंने बच्चा सीधा कांच में लेके जाके रख दिए। कांच में लेके जाके रखने के बाद उन्होंने ये बोले कि भाई बच्चा बचने के जो है नो चांसेस बोल के बोले। बच्चे की धड़कन वगैरह सब कुछ ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये सबसे बड़ी जो मसला जो खड़ा हो रहा, ये लापरवाही का नतीजा है। कब हुआ बोल रहे हैं? इन्फेक्शन हुआ ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, पर देख रहे नहीं बच्चों को कुछ। हमको अंदर भी नहीं अंदर है, लेडीज को सिर्फ लेडीज को, एक लेडीज को अंदर है, जेंट्स को अंदर आके बात भी नहीं कर अंदर है। क्या बात करने को गए तो अकाल के दे रहे अंदर। दवाई वगैरह फिर यहाँ से है ना सब मिल रही? नहीं, दवाई वगैरह सब बाहर से मंगा रहे, सब बाहर से लिख के दे रहे, हम बाहर से लेकर आ रहे। घटना के बाद सरकार ने 3 सदस्यीय समिति गठित कर जांच के आदेश दिए। सीएम एकनाथ शिंदे ने माना कि घटना बेहद दुखद है, लेकिन इस बात को खारिज किया कि ये मौतें दवा और स्टाफ की कमी की वजह से हुई है। जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जांच होगी और कार्रवाई हो जाएगी। और सरकार ने इसे गंभीरता से लिए इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमारे जो मंत्री है और सेक्रेटरी है, वहाँ पर उनको तत्काल वहाँ पर भेजा है। और इसके बाद इसकी पूरी जो आवश्यक जानकारी है वो प्राप्त हो जाएगी और आवश्यक जांच होगी और उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी। अस्पताल की सफाई ये है कि अचानक बहुत सारे मरीज आ गए। 5 दिनों की छुट्टी की वजह से जिले के कई निजी अस्पताल बंद थे और गंभीर मरीजों को यहाँ भेज दिया गया, जबकि यहाँ पहले से ही बड़ी तादाद में मरीज है। तो अपने यहाँ पे जो भी ये बच्चों की डेथ हुई है, तो उसमें 6 बच्चे कम यानी जन्म के पहले यानी 8 महीने या उससे कम में पैदा हुए वाले हैं, और 8 बच्चे ऐसे हैं कि जिनका वजन 1.5 किलो से कम था। तो वो यानी वजन के हिसाब से और जल्दी पैदा होने के हिसाब से, तो दोनों की कैटेगरी के हिसाब से वो बहुत ही सीरियस कैटेगरी में आते हैं। संभाजीनगर के सरकारी अस्पताल में भी करीब 10 मरीजों की मौत की खबर ने सरकार के हाथ पांव फुला दिए हैं। सवाल ये है कि अस्पतालों के नाम पर सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो आखिर जा कर रहा है। नांदेड़ में हुई इस घटना ने निश्चित तौर पर सरकार के हाथ पांव फुला दिया है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उठ रहे सवालों को अगर सरकार ने जल्दी नहीं सुलझाया तो आने वाले वक्त में और बड़े गंभीर सवाल और परिणाम जो है वो देखने को मिल सकते हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर और मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद बता दें, सरकारी अस्पताल में भी एक ही दिन में 18 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 4 तो मृत हालत में ही अस्पताल लाए गए। 14 की अस्पताल में मौत हुई है, जिनमें 2 नवजात शिशु हैं। और आपको बता दें, डीन के मुताबिक इस वक्त अस्पताल में करीब 2000 मरीज दाखिल हैं और रोज़ 200 मरीज दाखिल हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने दवाओं की कमी की खबर को गलत बताया। बिहार में जातीय सर्वे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई बैठक में करीब 9 दलों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गणना की विस्तृत जानकारी दी। हालांकि अब सामाजिक और जो आर्थिक सर्वे का डेटा है उसका इंतजार हो रहा है, क्योंकि उसको इस बैठक में अभी फिलहाल साझा नहीं किया गया। बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, उसका समर्पण है उत्थान के लिए, अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए। तो उसे मांग करने की क्या जरूरत है? जो संविधान में और जो बाधाएं हैं कि 50% से ज्यादा आप आरक्षण दे नहीं सकते, उस बाधा को दूर करना पड़ेगा और संविधान में संशोधन करके ये करना पड़ेगा कि साहब आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। और जो 50% का
जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंध को समाप्त करना। इसके पीछे क्या उद्देश्य है, लेकिन ये सच है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और बीमारू राज्य है और आज भी लगभग 38% लोग बिहार में भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो आखिर ये जातिगत जनगणना क्यों? जब पूरा बिहार पिछड़ा और गरीब है तो इसका लाभ क्या होगा? और ये लोग जो जातिगत गणना करा करके इसकी चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने बिहार में 35 वर्ष शासन किया है। तो मुझे लगता है कि बड़े धोखे की फिर से एक बार बड़ी तैयारी हो रही है। बिहार की जनता इस जातीय उन्माद को फिर से एक बार दब के जवाब देगी। प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना में थे और वहां दौरा किया। उन्होंने निजामाबाद में रैली में राज्य की केसीआर सरकार पर जमकर वार किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केसीआर एनडीए में हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन हमने उन्हें साथ नहीं लिया। हैदराबाद के चुनाव के बाद ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। एशियाई खेलों में भारत की कामयाबी का सिलसिला जारी है। आज भारत के खाते में 2 गोल्ड मेडल आए हैं। थोड़ी देर पहले जैवलिन थ्रो में अनु रानी को गोल्ड मेडल मिला है। इससे पहले आज पारुल चौधरी को 5000 मीटर रेस में गोल्ड मिला। मेरठ की रहने वाली हैं पारुल चौधरी और इससे पहले स्टीपल चेज में पदक जीत चुकी हैं। एशिया में भारत को अब तक 15 गोल्ड मिले हैं। कुल पदकों की संख्या 69 हो गई है और आगे तादाद और बढ़ने की पूरी उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रीन वॉर रूम 24 घंटे ऑपरेट करेगा। अक्टूबर से फरवरी तक 24 घंटे ग्रीन रूम की निगरानी रखी जाएगी। दिल्ली में आज से ग्रीन वॉर रूम 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। मैं इस वक्त खड़ा हूं ग्रीन वॉर रूम में ही और ये वो जगह है जहां से जो केजरीवाल सरकार का 15 पॉइंट का एक्शन प्लान है, पूरी निगरानी उस प्लान पे इसी रूम से रखी जाएगी। मेरे साथ हैं नंदिता जी जो यहाँ के वैज्ञानिक हैं। मैम थोड़ा सा हमें बताइए पहले तो इस ग्रीन रूम के बारे में कि क्या है, ये आपकी टीम है पूरी और जो भी इस बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई इसमें जो भी डेटा है थोड़ा सा उसके बारे में समझा दीजिए। एक ऐप है जिसमें जो है लोग कंप्लेंट लॉन्च करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। डिफरेंट एजेंसी को जो भी पर्टेन करता है वो कंप्लेंट उसको जाता है, वो उसमें एक्शन लेता है और हमें कंप्लेंट्स भेजता है। अब उसको ऐप के थ्रू इस तरह से मॉनिटर करते हैं। उसका फोटो आ जाएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाएगा, सारा डिटेल आ जाता है, फिर उसमें एक्शन लेते हैं। यहाँ पे ये जो रेड स्पॉट्स हैं वो क्या है बेसिकली? ये पता लगता है इससे कि कहाँ पराली जल रही है, कहाँ बर्निंग हो रही है, ये हमको ये स्टेटस देता है। तो हम इस पे पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली ये स्टेट को मॉनिटर करते हैं और दिल्ली में जो भी हमको पराली के केस मिलते हैं उसको हम तुरंत कंसर्न एजेंसी जाती है, उसमें एक्शन लेती है और उस तरह से उसको मॉनिटर करती है।
जी। ये बेसिकली ये क्या है मैम? ये हमने एक सुपर साइट डेवलप किया है राउस एवेन्यू मार्ग में, एक स्कूल है। यहाँ पर हमारे सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ के पॉल्यूटेंट्स को एनालाइज करते हैं। उस एनालिसिस के थ्रू हम बताते हैं कि कहाँ से, और मॉडलिंग करते हैं, उसके थ्रू बताते हैं कि कहाँ से कौन सा सोर्स का कंट्रीब्यूशन है। तो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक यहाँ पे 24 घंटे ग्रीन वॉर रूम की टीम अब तैनात रहेगी और पूरी दिल्ली पे, ना सिर्फ दिल्ली पे, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा सब पे अपनी निगरानी रखेगी। नई दिल्ली से प्रकाश श्रीवास्तव, एनडीटीवी इंडिया।